बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी से मुताल्लिक़ 3 ख़ास मसलों पर आपके सामने बात होगी। सबसे पहला ये है कि क़ुरबानी के बड़े जानवर में जिसमें 7 हिस्से होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, ऊँट है, उनमें अगर बाज़ हिस्से क़ुरबानी के हों, 1, 2, 3 हिस्से अगर बीच में अकीक़ा के रख लिए जाएँ तो क्या ये जायज़ है? तो जनाब ये बिल्कुल जायज़ है। क़ुरबानी भी अल्लाह की इबादत है, अकीक़ा भी इबादत है। 2 इबादतों को जमा करने में कोई हरज नहीं है। कुछ मुनासबतें ऐसी हैं जो अकीक़ा और क़ुरबानी के साथ बड़ी गहरी हैं, इस मुनासबत से भी फ़ुक़हा ने इसको जायज़ करार दिया। मसलन हदीस पाक में क़ुरबानी के लिए लफ्ज़ नुसुक यूज़ किया गया और यही लफ्ज़ अकीक़ा के लिए भी यूज़ किया गया। इसी तरह इहराक़ुद्दम, अल्लाह की रज़ा के लिए खून बहाना, ये क़ुरबानी के लिए भी और यही अकीक़ा के लिए इस्तेमाल किया गया। यूं ही अकीक़ा के लिए क़ुरबानी जानवर में जो सिफ़ात होनी चाहिए वही तमाम सिफ़ात क़ुरबानी के जानवर की हैं। यूं भी कह सकते हैं कि क़ुरबानी के जानवर में जो सिफ़ात लाजिम हैं वही तमाम सिफ़ात अकीक़ा के जानवर में भी लाजिम हैं। तो गहरी मुनासबतें हैं, इस वजह से ये जायज़ है कि एक जानवर के अंदर कुछ हिस्से क़ुरबानी में और कुछ हिस्से अकीक़ा के लिए रख लिए जाएं और क़ुरबान किए जाएं। दूसरा ख़ास मसला ये है कि क्या मैयत की तरफ से क़ुरबानी की जा सकती है? बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं अपने माँ बाप की तरफ से एक हिस्सा क़ुरबान कर दूँ, ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इस पर तो सरी अहादीस मौजूद हैं। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हर साल 2 क़ुरबानियाँ करते, एक अपनी तरफ से और फरमाते या अल्लाह ये दूसरी मेरी सारी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। और जो सारी उम्मत थी उसमें हुजूर के फौत शुदगान उम्मती भी थे और आने वाली उम्मत जिसने पैदा होना है वो भी थे, और अल्लाह के रसूल उन सब की तरफ से क़ुरबानी फरमा रहे हैं। दूसरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने तलक़ीन फरमाई थी कि ऐ अली, आप हर साल मेरी तरफ से भी क़ुरबानी कीजिएगा। तो हज़रत अली हर साल 2 क़ुरबानियाँ करते, एक अपनी तरफ से, एक जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो इस तनाज़ुर में बिल्कुल जायज़ है। फ़ुक़हा इस्लाम इसी के कायल हैं। इवन के इब्न तैमिया भी ये कहते हैं कि मैयत की तरफ से क़ुरबानी करना बिल्कुल जायज़ है। तीसरा ख़ास मसला ये है कि बड़ा जो जानवर है, सबसे बड़ा जानवर ऊँट की तरफ से जो क़ुरबानी की, ऊँट में जो क़ुरबानी की जाती है उसमें कितने हिस्से होने चाहिए? तो ऊँट में भी 7 हिस्से होंगे, जिस तरह के गाय में 7 हिस्से होते हैं। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मौजूद है, फरमाते हैं नहरना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल हुदैबिया अलबदनता अन सबअतिन वल बकरता अन सबअतिन। हुदैबिया के साल हमने रसूलुल्लाह के साथ क़ुरबानी की, ऊँट 7 लोगों की तरफ से और गाय भी 7 लोगों की तरफ से। तो इसमें सराहत के साथ ज़िक्र फरमाया गया कि ऊँट में भी 7 ही हिस्से हैं जिस तरह के गाय में 7 हिस्से हैं।